प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्ती के पॉलिटेक्निक मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के पक्ष में मतदान की अपील की। मंच से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए बाबा साहब का संविधान बदलना चाहती है। सपा भी इस दलित पिछड़ा विरोधी षड्यंत्र में कांग्रेस के साथ खड़ी है। सपा ने यूपी को केवल बदनामी दी। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। यूपी में कोई जमीन लेने से डरता था। माफिया उस पर कब्जा कर लेते थे। गुंडे माफिया सपा के मेहमान होते थे। दंगाइयों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था। ये दोनों शहजादे अफवाह उड़ाते हैं कि यूपी की 79 सीट जीत रहे हैं। मैं सुना करता था कि लोग दिन में सपना देखते हैं। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए बाबा साहब का संविधान बदलना चाहती है। सपा भी इस दलित पिछड़ा विरोधी षड्यंत्र में कांग्रेस के साथ खड़ी है। सपा ने यूपी को केवल बदनामी दी। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। यूपी में कोई जमीन लेने से डरता था। माफिया उस पर कब्जा कर लेते थे। गुंडे माफिया सपा के मेहमान होते थे। दंगाइयों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था। ये दोनों शहजादे अफवाह उड़ाते हैं कि यूपी की 79 सीट जीत रहे हैं। मैं सुना करता था कि लोग दिन में सपना देखते हैं। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाएगी। हमारा देश 500 वर्षों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन इंडी वालों को राम मंदिर और राम से परेशानी है। सपा कहती है राम मंदिर जाने वाले राम भक्त पाखंडी हैं। एक और इंडी के नेता ने कहा कि राम मंदिर अपवित्र है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के फैसले को बदलना चाहते हैं। राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाकर राम लला को टेंट में भेजना चाहते हैं। कांग्रेस और सपा वालों को अचानक संविधान की याद आ गई। इसी कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की भरपूर कोशिश की थी। कांग्रेस पार्टी अपनी खुद को पार्टी का संविधान नहीं मानती। बिहार के अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति सीताराम येचुरी के घर में मैडम सोनिया की टोली घुस गई और अति पिछड़े समाज के सीताराम येचुरी को बाथरूम में बंद कर दिया गया और खुद पार्टी को अध्यक्ष बन गई। आज संविधान के माथे लेकर नाच रहे हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ये आतंक का सरपरस्त देश हमें आंख दिखाता है। आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि ना घर के बचे ना घाट के। पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा और कांग्रेस वाले भारत को डराते हैं कि उनके पास एटम बम है। आज भारत में कांग्रेस की कमज़ोर सरकार नहीं, मोदी की मजबूत सरकार है। डरना है तो वो डरें जो मानवता के खिलाफ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कभी भी पुण्य कार्य का मौका मिलता है तो उसको गंवाना चाहिए क्या? अगर आप सोचेंगे कि वोट नहीं देने जाऊंगा तब भी मोदी की सरकार बन जाएगी, मेरा क्या जाता है? तो बताओ, अगर आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है तो वो लोग आशीर्वाद देते होंगे। अगर आप लोग वोट नहीं दिए होंगे तो वो पुण्य आपके खाते में जुड़ेगा क्या? मैं कई अच्छे काम करने वाला हूँ। वोट देने वालों को वो पुण्य ज़रूर पहुँचाने वाला हूँ। अगर करना है तो वो लोग करें जो मानवता में विश्वास नहीं करते। और भारत जब किसी को डराना चाहता है, लेकिन भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं। ये कभी भी पुण्य कार्य मिलता हो तो मौका गंवाना चाहिए क्या? भैया तो पुण्य कार्य मिलने ही वाला है, मेरा क्या जाता है? मैं तो नहीं जाऊंगा तो भी चल जाएगा। मोदी की सरकार बनना तो पक्का है, तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? तो मैं इतने अच्छे
हर काम से पुण्य मिलने वाला है। वोट देने वाले को वो पुण्य जरूर पहुंचने वाला है। जहां कांग्रेस सरकार है वहां उन्होंने संविधान की पीठ में चुनाव होकर कानून बना दिया। कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहती है। सपा भी इस दलित पिछड़ा विरोधी षड्यंत्र में कांग्रेस के साथ खड़ी। सपा ने यूपी को केवल बदनामी दी। हमारी बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। लोग जमीन खरीदने से डरते थे। जमीन खरीदी तो कोई न कोई माफिया कब्जा कर लेता। आपको याद है कैसे गुंडे माफिया सपा के मेहमान होते थे। दंगाइयों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था। ये दोनों सहजा थे। अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है। हमारा देश 500 वर्षों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन इन दीवारों को टाइप कर डालिए। राम मंदिर और राम से परेशानी है। सपा के बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है, बेकार। सपा खुलेआम कहती है राम मंदिर जाने वाले राम भक्त पाखंडी है, पाखंडी। और इन सब की आका कौन है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के साझा में तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसके कारण राम मंदिर बना है वो फैसला पलटना चाहते हैं। ये राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का सपना देख रहे हैं। ये रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। कांग्रेस और सपा वालों को अचानक संविधान की याद आ गई। इसी कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान के खत्म करने की भरपूर कोशिश की थी। यही कांग्रेस है जो खुद का अपनी पार्टी का संविधान नहीं मानती है। ये परिवार ऐसा है कि बिहार के अति पिछड़े समाज के व्यक्ति सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। इनको पिछड़ों और अति पिछड़ों पर बताने क्या नाराजगी है। एक शाम को मैडम सोनिया जी की टोली कांग्रेस दफ्तर में घुस गई और ये अति
पिछड़े समाज के सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर उठा करके उनको फुटपाथ पर फेंक दिया और रातों रात मैडम सोनिया जी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के संविधान के धीरे लीरा लगा दिए, वो आज संविधान के माथे पर के नाच रहे हैं। ये जो आतंक का सरपरस्त देश हमें आंखें दिखाता था, धमकियां देता था, आज उनकी हैसियत वैसी हो गई है। साथियों, पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। अब फिर क्या कहते हैं, पाकिस्तान से डरो, उसकी पास एटम बम है, एटम बम। मुझे बताइए भाई, भारत को डरना चाहिए क्या? डरना चाहिए क्या? आज भारत में कांग्रेस की कमजोर सरकार नहीं, आज भारत में मोदी की दादू आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।